हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। और ये है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा? इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, व्हिच टर्म ऑफ द एपी विल बी 0। क्या है? थर्ड टर्म का वैल्यू है 4, नाइन्थ टर्म का वैल्यू -8, व्हिच टर्म ऑफ द एपी विल बी 0। तो भाई थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, तो 0 जो होगा वो कौन सा टर्म है। ओके, कोई बात नहीं, जो गिवन चीज़ है उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। टर्म मीन्स क्या है? देखो, थर्ड टर्म क्या है भाई? 4 है। ओके, और नाइन्थ टर्म का वैल्यू हुआ -8। तो कोई भी टर्म मीन्स ए एन है ना। तो ए एन बराबर 4 है, और जहाँ पे एन का वैल्यू है 3। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? ए एन इज इक्वल टू -8, और जहाँ पे एन का वैल्यू क्या है? 9 है। ठीक है, और ए एन मीन्स ए प्लस एन -1 डी। ओके, तो ये तो ए है, एन मीन्स क्या है? 3 है, -1 डी इज इक्वल 4। तो आखिर में मिला ए प्लस 3 - 1 मीन्स 2 डी इज इक्वल 4। ये है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ में भी लिखेंगे ए प्लस एन -1 डी इज इक्वल -8, और यहाँ में एन का वैल्यू क्या है? 9 है। एन इज रिप्लेस बाई 9 इज इक्वल -8। तो यहाँ से निकल के आएगा 9 - 1 8 डी इज इक्वल -8। ये है इक्वेशन सेकंड। ओके, अब दो इक्वेशन बना, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो आपका मर्जी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था? ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, मैं ये सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को इसका नीचे पे रहने देना है। ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल 4 है इक्वेशन फर्स्ट, और कर देंगे अभी माइनस। तो ऐसे माइनस हुआ, 8d से 2d माइनस करने पे क्या होगा? 6d होगा, है ना। और माइनस -8 -4, -8 से -4। तो देखो यहाँ में मैं दिखा देता हूँ, -8 से -4 ये वैल्यू है ना, ये जो -8 -4। तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 8 + 4 12। ठीक है, और प्लस करने पे कॉमन साइन, दैट मीन्स -12। अब डी का वैल्यू लाने से डी मीन्स -12, और ये 6 डिवाइड होके आने पे क्या मिला? डी इज इक्वल टू -2। ठीक है, डी का वैल्यू -2 हुआ। अब ये डी का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पे सब्सटीट्यूट कर देने से आपका ए का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे? पुट डी इज इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a + 2d इज इक्वल 4। a प्लस ट्वाइस ऑफ d इज इक्वल 4 है ये इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग मतलब ये तो a है, 2d, d मीन्स -2 है इज इक्वल 4 है। और इसको सॉल्व करने पे क्या होगा? a + -2 2 = 4 इज इक्वल 4। a इज इक्वल 4, तो 4 है, -4 ट्रांसफर करने से +4, दैट मीन्स ए का वैल्यू आया 8। ठीक है, तो ए 8 है एंड डी है -2। तो गिवन क्या था बच्चों? थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म आर 4 and -8। थर्ड टर्म का वैल्यू 4 है, नाइन्थ टर्म का वैल्यू -8। तो थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है। ये दोनों को टर्म मीन्स ए एन का फॉर्मूला यूज़ करके, जहाँ पे थर्ड टर्म मीन्स एन का वैल्यू जो ये जो 4 है, थर्ड मीन्स एन का वैल्यू 3 है ना, थर्ड पोजीशन। ठीक है, जहाँ पे एन 3 है और ये 9th पोजीशन पे है, इसलिए एन का वैल्यू 9 है। तो मैंने एन वाला फॉर्मूला यूज़ करके ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, एलिमिनेशन करके डी का वैल्यू आया, और देन डी का वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट पे सब्सटीट्यूट किया, करने से ए का वैल्यू 8 निकल के आया। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या कहा था? व्हिच टर्म ऑफ द एपी विल बी 0। 0 जो कौन सा टर्म है ना, 0 का पोजीशन जानना है। ठीक है, वो तो मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट कोई भी टर्म मीन्स ए एन,
ए एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। एन इक्वल टू 0 है तो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल 0। ये क्या है बच्चों, 8 है, ठीक है। प्लस एन तो लाना है -1, डी मीन्स -2 इज इक्वल 0। अच्छा कोई बात नहीं। तो देखो n माइनस 1 माइनस का 2 है, ये प्लस का 8 राइट साइड पे आने पे -8 हुआ, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो n माइनस 1 तो n माइनस 1 है, ये -8, ये -2 इंटू पे है, डिवाइड होके आने से माइनस माइनस कैंसिल और 2 से 8 को डिवाइड करने से मिला आपको 4, ठीक है। तो n इज इक्वल क्या होगा 4, तो 4 ये -1 आके +1, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 5। तो ये n जो 5 आया वो किसका वैल्यू है, किसके लिए n था, 0 के लिए पोजीशन है ना, 0 का पोजीशन लाना था। तो 0 कौन सा टर्म निकल के आया बच्चों, 5, फिफ्थ टर्म। तो आप लिख देंगे देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। 0 जो कहाँ में है, फिफ्थ टर्म पे है, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो जो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे क्या कहा, 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या है, 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड मीन्स क्या है, मोर। एक्सीड जो है, एक्सीड का मतलब हुआ मोर, ठीक है, ज़्यादा। तो 17th टर्म एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म में 7 ज़्यादा है, किससे, 10th टर्म से। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब डी लाना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। यहाँ में क्या है, 17th टर्म एंड 10th टर्म का बात कहा जा रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आएंगे हम लोग। 17th टर्म, तो ए एन इज इक्वल क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो ए 17 ए प्लस 17 माइनस 1 डी। 17th टर्म क्या है बच्चों, 17th टर्म एंड 10th टर्म का बात है ना। तो ये 17th टर्म का वैल्यू क्या मिलने वाला है, ए प्लस 17 माइनस 1 डी मतलब 16 डी। ये 17th टर्म का जो भी वैल्यू आया, ओके। और यहाँ में हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और अभी कौन सा टर्म, 10th टर्म का बात, तो ए 10 रख देंगे, एन का वैल्यू ए प्लस 10 माइनस 1 डी। तो 10th टर्म का वैल्यू क्या निकाल के आएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 मीन्स 9 डी, ठीक है। तो ये 17th टर्म, ये 10th टर्म का दो वैल्यू। 17th टर्म में 7 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग रख देंगे 17th टर्म, कंपेयर हो रहा है, ठीक है। हमें 10th टर्म, 17th टर्म में 7 ज़्यादा है। तो 17th टर्म में अगर 7 ज़्यादा है दैट मीन्स इक्वल तो होगा नहीं, मतलब 17th टर्म में 7 ज़्यादा है, या तो आप 17th टर्म से 7 को माइनस कर लो, है ना। माइनस कर देने से क्या होगा, बराबर हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपका। 17th टर्म में 7 ज़्यादा है तो इक्वल होगा नहीं। तो 17th टर्म में 7 ज़्यादा मीन्स 10th टर्म पे 7 कम है, ओके। तो जिसमें कम है उसमें प्लस करो, या फिर जिसमें ज़्यादा है उससे माइनस कर देना है, ठीक है। तो सुनो, जैसे मानो ये 10 है और ये मैंने लिखा 8, क्या इक्वल होगा, 10 इक्वल टू 8 नहीं होगा। क्यों, 10 में कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इसमें 2 ज़्यादा है। तो 10 से 2 माइनस कर दो, है ना, तो 8 बन जाएगा बराबर। या फिर इसमें +2 करो, जिसमें कम है उसमें प्लस कर लेना है, या फिर जिसमें ज़्यादा है उससे माइनस कर देना है, ठीक है। तो 17th टर्म में 7 ज़्यादा है, दिस मीन्स 10th टर्म में 7 कम है, इसलिए उसमें मैंने प्लस कर दिया, ओके। अब यहाँ पे 17th टर्म का वैल्यू क्या है, ए प्लस 16 डी, ए प्लस 16 डी। एंड 10th टर्म क्या है, ए प्लस 9 डी, ए प्लस 9 डी प्लस 7। तो ऐसे तो ये जाएगा, माइनस कैंसिल होगा, है ना। 16 डी माइनस ये 9 डी आके माइनस हुआ इजिकल 7, और 16 डी से 9 डी माइनस करने पे क्या हुआ, 7 डी इजिकल 7। 7 से 7 कैंसिल करने पे 1, दैट मीन्स आखिर में आपका वैल्यू डी का वैल्यू क्या आया, डी बराबर 1। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आते हैं बच्चों, ध्यान से इसको समझना है, करना है। सेम क्वेश्चन बाकी इसी का जैसा ही है, एक क्वेश्चन नंबर 11
उसको कर देने से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चन। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्या कहा, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 29 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। व्हिच टर्म, देखो क्वेश्चन नंबर 10 और ये सेम ही है। व्हिच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर, मतलब इस एपी जो है इसका कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें 132 ज़्यादा होगा, किससे, देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म से 132 ज़्यादा होना है, वो टर्म को लाके दिखाना है। तो देखो फिलहाल तो मालूम नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, लेट nth टर्म, जो टर्म मालूम नहीं है मतलब वो nth टर्म है ना, nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म में 132 ज़्यादा मान लेंगे हम लोग, ठीक है। nth टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, 54th टर्म, ठीक है, क्लियर है। क्या है, कौन सा टर्म में 132 ज़्यादा है बोलना था, तो कौन सा टर्म में 132 ज़्यादा है मालूम नहीं मेरे को, सो मैंने क्या किया, जो टर्म मालूम नहीं है मतलब nth टर्म, ठीक है, तो मैंने यही लिखा कि लेट nth टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म से 132 ज़्यादा जो होगा वो है nth टर्म, ठीक है। जैसे अननोन वैल्यूज़ को हम लोग क्या लेते हैं, आप लोग x लेते हो ना, तो यहाँ में टर्म मतलब अननोन टर्म मीन्स nth टर्म an, ओके। अब दो टर्म का बात होगा, एक होगा nth टर्म मतलब an और एक होगा 54th टर्म। अच्छा, तो an इजिकल क्या है, a प्लस n माइनस 1 d, तो भाई an इजिकल टू n, हम मैंने ये nth टर्म का बात हो रहा है तो कोई चीज़ मालूम नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे एक चीज़ क्या है रह गया बच्चों, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्या हमें क्या है, ए एन डी का लाया नहीं हमें, तो ए पी जब दिया हुआ है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज ए, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, एंड डी है 15 माइनस 3, ठीक है, दैट इज 12, तो ए एन, तो ए का वैल्यू अब लगवा लेना है, यहाँ पे 3 है, एन पता नहीं है, डी है 12, ओके। ए एन इज इक्वल 3 प्लस 12 इंटू एन, 12 एन माइनस 12 1 जा 12, तो अदर देन क्या है बच्चों, 12 एन तो 12 एन है, माइनस 12 प्लस 3 है ना, माइनस 12 प्लस 3, फर्दर सॉल्व करने से क्या आने वाला है, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर का साइन, 12 माइनस 3 मीन्स 9, ठीक है। तो फिलहाल जो nth टर्म था मेरा उसका वैल्यू ये आया हुआ है 12 एन माइनस 9। अच्छा, फिर दूसरा टर्म क्या है, 54th टर्म, तो कोई भी टर्म a प्लस मतलब ए एन है, a प्लस n माइनस 1 डी, अब लिखना है मुझे यहाँ पे 54th टर्म, a का वैल्यू 3 है, n यहाँ में 54 लगवा लेना है, d मीन्स 12 है, तो a 54 इजिकल क्या निकल के आ रहा होगा बच्चों, 51 माइनस 1 53 इंटू 12, ठीक है, a 54 बराबर 3, 12 से 12 3 ज़ा 36, 3 कैरी 5 12 ज़ा 60 प्लस 3 63, a 54 बराबर 639, ओके। तो कौन सा टर्म में ज़्यादा है, 132 nth टर्म में, nth टर्म में 132 ज़्यादा है, किससे, 54 टर्म से, दो टर्म का कंपेयर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो था सिचुएशन सेम ही है, अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ए एन एंड ए 54 का कंपेयर हो रहा है बच्चों, ठीक है। और मैंने क्या कहा, मैंने क्या लिखा कि nth टर्म में 132 ज़्यादा है, तो देखो ए एन इस पर 132 ज़्यादा है ना, दैट मीन्स 54 टर्म पे 132 कम है, तो जिसमें कम है उसमें प्लस कर लो 132, या फिर जिसमें ज़्यादा है उसे माइनस कर देना। तो देखो यहाँ पे अगर माइनस 132 लिखने से भी तो उधर राइट साइड में जाने, राइट हैंड साइड पे जाने पे प्लस ही तो होना था, कोई बात नहीं। अब ए एन का वैल्यू क्या है, 12 एन माइनस 9 एंड ए 54 है ना, 54th टर्म का वैल्यू 639 है, तो 639 प्लस 132, ठीक है। 12 एन प्लस करने से क्या होगा,
प्लस करने से क्या होगा, 9 + 2 12 1 11 3 + 3 9 7 6 + 1 7, ठीक है। एंड ये जो -9 मैंने लिखा नहीं वो यहाँ पे आके हुआ प्लस, ठीक है बच्चों। तो 12n = 7780 हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ने से क्या होगा, ये n का वैल्यू अगर जानना है तो ये 780 है, 12 इंटू पे है, डिवाइड होके आने से अब कैसे 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 जैसे देखो डायरेक्ट 12 से ही डिवाइड देना पॉसिबल है ना। फिर भी जैसे मानो 6 से मैंने सोचा, 6 2 = 12, 6 1 = 6, 1 के 18, 6 3 = 18 एंड ये 0 है, ठीक है। और फर्दर 2 से कैंसिल करने पे 65 होगा। तो n का वैल्यू क्या निकाल के आया, 65। और ये n किसके लिए था, ये n जो ये nth टर्म का, ये जो an टर्म an का n है ना। पहले क्या वाला था हम लोगों ने, nth टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इज 54 टर्म। nth टर्म n मालूम नहीं था बच्चों। अब सॉल्व करने से n का वैल्यू 65 आया। दैट मीन्स 65th टर्म पे 132 ज़्यादा होगा किससे, 54th टर्म से, ठीक है। तो अभी हमें लिख लेना है, देयरफॉर 65th term of the AP will be 132 more than its 54th term। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द योर बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया है। क्या कहा था बच्चों क्वेश्चन में कि which टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इज 54th टर्म। तो कौन सा टर्म पे ज़्यादा है, फिलहाल मेरे को मालूम नहीं है। तो जो मालूम नहीं है वो हम लोग x लेते हैं, लेकिन टर्म यहाँ पे nth टर्म है ना। जो टर्म मालूम नहीं है वो an से डिनोट किया जाता है, वो है nth टर्म। अननोन टर्म को nth टर्म कहा जाता है। तो कौन सा टर्म पे ज़्यादा है मालूम नहीं था, तो मैंने कहा भाई nth टर्म पे ज़्यादा है, ठीक है। nth टर्म मतलब an। तो an मतलब क्या है, n मालूम नहीं है, लेकिन इसका a एंड d का वैल्यू तो ला ही सकते हैं हम लोग यहाँ से, a और d का वैल्यू। n मालूम नहीं था तो n तो n रह गया, और a d यूज़ करके an nth टर्म का वैल्यू निकल के आया था 12n - 9, ये nth टर्म। एंड 54th टर्म का भी जिक्र हुआ, तो 54th टर्म पे क्या है, n भी मालूम है 54, n का वैल्यू 54 लगवा लिया, a और d तो है ही, यूज़ करके a 54th टर्म का वैल्यू 639। अब ये दो टर्म का कंपेयर हो रहा था, 54th टर्म एंड nth टर्म का। nth टर्म में 132 ज़्यादा है ना। तो मैंने क्या कहा, nth टर्म को एक साइड पे रख दिया, 54th टर्म को दूसरा साइड पे। कंपेयर हो रहा है क्या है, nth टर्म पे 132 ज़्यादा है। तो अगर nth टर्म पे लेफ्ट हैंड साइड पे 132 ज़्यादा है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे 132 कम है। तो इसलिए मैंने जिस पे कम है उसमें प्लस कर दिया, ओके। और इसको सॉल्व करने से फर्दर n का वैल्यू निकल के आया 65, और यही है 65th टर्म। तो n 65 मतलब 65th पोजीशन पे जो टर्म है उसमें 132 ज़्यादा है किससे, 54th टर्म से, ओके। तो ये रहा था इसका सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।